International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer. मालिक मुझे बताओ, हर चीज़ पे अगर गवर्नमेंट रोक लगा रही है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। अगर इस पे आप फटाके पे रोक लगाओगे तो मुझे बताओ, हर चीज़ पे रोक लगा दो, मिठाई वालों पे रोक लगा दो, कपड़ों वालों पे रोक लगा दो, फिर ऐसा काम करो, त्यौहार ही मत बनाओ ना। अगर ये सब पे बैन लगा रहे तो मेन तो दारू पे बैन लगाई जाए गवर्नमेंट से। राजस्थान सरकार को ये निवेदन है अशोक गहलोत से कि दारू पे बैन लगा दे। पैसा कहाँ से ला रही है? कि दारू से इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, इसलिए दारू को उन्होंने ओपन कर रखा, दारू बंद नहीं कर रखी है। मेन तो ये चीज़ें बंद करो ना, जिससे पब्लिक को नुकसान है। आदमी खुद कमाने नहीं जा रहा है, औरत कहीं से बेचारी ला रही है, उससे मार पीट के ले जाकर दारू पी लागा। अबे तो इस पर रोक लगाओ ना, जो ख़त्म हो जाएगी कहानी। पटाखे चीज़ कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, आम आदमी, ये खुशी का त्यौहार है हिंदुओं का। अगर इसी पे आप रोक लगाओगे तो मुझे बताओ, फिर तो हर चीज़ पे रोक लगाओ। आज तुमने दरगाहें खोल रखी है, सब चीज़ खोल रखी है, वहाँ पब्लिक नहीं जा रही है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, पब्लिक आ रही है, भीड़ भड़का दुनिया भर का हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है मुझे बताओ। तो ये सबके लिए बनाओ, फिर नियम बनाओ। तो ये हिंदुओं के त्यौहार के लिए ही क्यों है? हर मुल्क हिंदुस्तान में सब आदमी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम वाली राजनीतिक छोड़े राजस्थान सरकार, और ये नियम का अगर बनाना है तो सबके लिए बराबर बना। हर चीज़ पे रोक लगावें, या तो फिर वापस लगा दो लॉकडाउन, तो ख़त्म ही हो जाएगी कहानी। पटाखों पर प्रदूषण भी फैलता है, ऐसा कुछ मालिक? ऐसा मुझे बताओ, प्रदूषण किससे नहीं फैलता है? पेट्रोल डीजल गाड़ी बंद कर दो। और राजस्थान में कौन सा प्रदूषण है पहले तो मुझे बताओ। क्या सरकार के आदेश की आप पालना करेंगे या नहीं? मालिक मुझे बताओ, दुकानदार डर जाएंगे, आम आदमी पब्लिक, बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप भगवान भी फेल है, अपन तो माँ बाप है, इंसान है। बच्चे तो जिद करेंगे लाओ पटाखे। फिर आने के टाइम में होली भी आ रही है, तो होली पे कलर बंद कर दो, कलर से भी तो कोरोना होगा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार ओझा। व्यापार को तो क्या है, पटाखों पे पहले ही हम लॉकडाउन की स्थिति से उभर नहीं पाए थे। एक पटाखों लगाने के बाद एक उम्मीद रहती है कि कुछ हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब गवर्नमेंट से हम अलग तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर इतना चाहती है तो बहुत कुछ काम करने के लिए। प्रदूषण क्या पटाखों से होता है क्या? ये गाड़ी घोड़ों से नहीं होता है। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्या दे दिया हमारे हिंदुस्तानियों को जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है? आदमी मिलावटी चीज़ें खा रहा है, सब्जियां मिलावटी खा रहा है, दूध मिलावटी पी रहा है, उनको तो कंट्रोल कर लो पहले। क्या 2 दिन के त्यौहार के लिए हमारे को प्रदूषित करेंगे? हमारे लाखों लोग आज की तारीख में पूरे साल जिनकी की पटाखे से अपनी रोजगार चलता था, आज वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में वैसी आर्थिक स्थिति गुजर रहे थे और ज़्यादा सख्ती में आ गए। लेकिन मेरे समझ में गवर्नमेंट को अगर बंदी करना था तो आज 2 महीने 3 महीने पहले भी सुझाव आ सकते थे ना बंद करने के लिए। हम लोग रिटेल काउंटर, छोटे छोटे दुकानदार, हमने तो माल लेके रख लिया, अब पूरे साल इनको झेलेगा कौन? दिक्कत ही आती है ना। हम माल देने जाएंगे तो हमको 20-30% कम में देना पड़ेगा, तो वो घाटा, हर तरफ घाटा है घाटा। हमारे को कमाई थी वो भी नहीं मिली, प्लस माल वापस देंगे वो घाटा, सब तरफ घाटा है हमारे को। तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस साल। सरकार का जो आदेश आया उसकी क्या पालना करेंगे या? पालना तो करनी पड़ेगी हमारी। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारी टाप क्या है? अगर हम बेचेंगे खुले हम तो हमको जेल ले जाएगी, फिर उसमें फिर वहाँ पे जेल की सजा का कोर्ट के प्रावधान है, दुनिया भर के कौन लेगा? नहीं बेचेंगे। अब क्या है, जो है वापस दे के ले लेंगे होलसेलर को, 20-30% जो कम मिलेगा वो रखेंगे, घाटा खाएंगे और क्या करेंगे। शादियाँ वगैरह में भी पटाखे, शादियों में बैन कर दिए। अभी मेरी बात सुनो, क्या पटाखे रोज़ जलते नहीं हैं क्या? शादी में अगर थोड़े से पटाखे जलते हैं तो क्या प्रदूषण फैल जाएगा? दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ चल रही है, अजमेर शहर में इतनी गाड़ी चल रही है, हमारे शहर में पुल बन रहा है, हमारी दुकान का क्या हालत है हमें मालूम है। दुनिया भर की मिट्टी, हम रोज़ 2-2 किलो मिट्टी निकालते दुकानों से, तो क्या गवर्नमेंट ने हमको सुझाव दे दिए क्या? आज 1.5-2 साल हो गए पुल बनते हुए, हम जो सजा भुगत रहे हैं हमें मालूम है, लेकिन क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। पार्षद से लेके एमएलए से एमपी तक कोई नहीं सुनता हमारी। कहने की बात है, सिर्फ हमारे वोटों से जीत के राजनीति चलती है पूरी की पूरी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बन जाते हैं, लेकिन कोई हमारी सिंगल आदमी सुनने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात है। कोरोना चल रहा है, उसको लेकर सरकार का ये आदेश आया, तो उसमें क्या? कोरोना चल रहा है, उस सरकार को लेकर आदेश आया सही है, लेकिन कोरोना के बीमारी जो चल रही है उसके कारण और भी तो बहुत कुछ है। उनमें क्या क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ये तो हमें और भी बहुत कारण है। मास्क बांट रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक कुछ समझदार है। आप किसको तो समझाओगे? लाखों अरबों रुपया आपने फ्री फंड में खर्च कर दिया पब्लिक सिटी में। कोरोना मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। अरे आदमी को खुद की जान प्यारी है, खुद ही सेफ्टी कर लेगा, आपने समझा दिया एक बार। आप लाखों करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लाखों करके मास्क बंटवा रहे हैं, बस नोट बनाने की राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, और कुछ चल ही नहीं रहा है। पटाखों के कितने व्यापारी होंगे, कितने नुकसान हुआ होगा? अजी हिंदुस्तान के अंदर पटाखे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हर आदमी जुड़ा हुआ है।
कुछ खुशी के माहौल में, कुछ कमाने के माहौल में हर आदमी जुड़ा हुआ है। अब कितनी खुशियाँ लुटेगी और कितने लोग बर्बाद होंगे ये तो साफ दिवाली बाद मालूम पड़ेगा। इनके घर में दिवाली पे कपड़े भी नहीं आएंगे बच्चों के बेचारों के। हम जैसे बच्चे हमारे घर में हम खुशी मनाते हैं, त्यौहार वार मनाते हैं, घर के बर्तन भांडे सभी लाते हैं, कमाई होगी तो लाएंगे ना, कर्जा लेके कहाँ तक लाएंगे। सरकार से कुछ मांगे इस फैसले को? मांग तो क्या, सरकार को बोलते 2 दिन की छूट दे दिया है हमें, और क्या करना है हमारे को। हमारे जो पटाखे लिए हुए वो बिक गया है, हमको उससे आवेदन निवेदन कर सकते हैं हम तो, और क्या करें, हमारे पास करने के अलावा क्या है भी कुछ नहीं। पटाखों को रखना कितनी बड़ी बात होती है। जोखिम में पूरे साल जोखिम में। आज अजमेर में 200-250 व्यापारियों ने लगभग सबने माल लेके रख रखा है। आज मेरी बात सुनो, जो आदमी आर्थिक दंड से गुजर रहा है उसको बेचारे को पटाखे फेंकेगा तो वो भी नहीं, जलाने की परमिशन आपने नहीं दी, बेचने की परमिशन आपने नहीं दी, वो कहीं नहीं के ले जाके रखेगा और कभी भी जलानी हो सकती है, उसकी समझ जिम्मेवार राजस्थान गवर्नमेंट होगी। आपका नाम? राजेश गोयल, कमांडर बड़ा व्यापारिक संघ। करीब 40 साल से पटाखे बेच रहे हैं साहब हम, परंतु क्या करें, आज सरकार के आदेश के चक्कर में दुकान बंद करनी पड़ी, पाबंदी लगा दी सरकार ने पटाखे चलाने पे। क्या करें, हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया और साल भर की रोजी रोटी इसी से कमाते हैं हम। और लॉकडाउन के बाद से तो बहुत धंधा मंदा है, हमारे को तो आस दिवाली से थी, परंतु क्या करें, सरकार इसी में एनजीओ गई कि तो त्यौहार आता किसी का, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और जो प्रदूषण फैलता है ना, सिर्फ 2 घंटे का प्रदूषण है इसमें, और कोई तकलीफ नहीं है। मास्क जरूरी कर दिया सरकार ने, मास्क से तो कोई प्रदूषण फैलेगा नहीं। कितने दिन पहले आप तैयारी करते हो साहब? कम से महीने भर पहले तैयारी करते हैं साहब। आज कैसे भी आपने दुकान बंद कर रखी है? बंद करेगी तो सरकार के आदेश के हिसाब से बंद कर रखी है, तो पाबंदी लगा दी तो कैसे बेचते पटाखे, कोई भी आ जावे तो क्या करें। कितना नुकसान हुआ आपको? लाखों रुपये का नुकसान हो गया कम से कम। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार अपना आदेश वापस ले, हमारे को हमारी रोजी रोटी चलावे। आपका नाम? अमर चंद। पटाखे की जो रोक अभी गवर्नमेंट ने लगाई है हाल फिलहाल, तो उसको देखते तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा ही है। पहले ही कोरोना काल में लोग दुकानदार जो थे पहले परेशान थे, आर्थिक संकट उनमें था। अभी लोगों ने दिवाली की राह में 1 महीने पहले स्टॉक करा पटाखे का, क्योंकि एंड टाइम पे तेज़ी आ जाती है। अब गवर्नमेंट ने एकदम रोक लगा दी है, तो इस स्टॉक का दुकानदार क्या करेगा। अब इससे आर्थिक संकट तो है, पर जो अब ये साल भर तक स्टॉक रखना पड़ेगा, उससे जान माल की हानि का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस जगह स्टॉक रखेंगे वहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। कितने दिन पहले तैयारी में लग जाते हो पटाखों? पटाखे की तैयारी हम राखी खत्म होते ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लाइसेंस भरना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसके बाद हम सीधे स्टॉक की परचेसिंग करते हैं। तो उससे अब स्टॉक को जो जहाँ रखेंगे वहाँ पे जान मान की हानि होने का नुकसान बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं हम, तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम तो, कि कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकाले, क्योंकि इससे हमको आर्थिक संकट पहले ही बहुत ज़्यादा हो रखा है, और आपने जो आपका जो डिसीजन निकाला आपने, उससे हमें आर्थिक संकट और ज़्यादा हो जाएगा। आपका नाम? आशीष गुप्ता।